myself Pinky Kumar. I am a special educator and behavior therapist. Today I am sharing with you 5 biggest mistakes जो कि special needs parents willingly काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कर लेते हैं. मेरे से भी हुई थी mistakes. I am just like realize कि this is the places where I was wrong, and this is the place where mostly I see my friends, my culture of the India, which make the parents to behave like that. And we need to be think now, and we need to be improve all those mistakes so that we are not make our children more traumatized, more vulnerable, more behavioral and more impulsive. मेरे ख्याल से काफ़ी सारे ये करेक्शंस अगर आप बिगनर हो, आपका अभी डायग्नोस हो, आपका बच्चा 2-3 साल का है, आप अभी से ही थोड़ा सोच के चलोगे ना, तो आई थिंक यू एबल टू ग्रो अ बेटर चाइल्ड, बेटर ट्रस्टेड चाइल्ड, जो कि आपकी बातों को कंप्लाइन करेगा, आपकी बातों को मानेगा एंड ग्रो बेटर इन देयर लाइफ. तो फर्स्ट है कि मैंने देखा इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है. फर्स्ट जो बिगेस्ट मिस्टेक है फिजिकल अब्यूज़. कुछ ही बच्चे ने क्या थप्पड़ मार दिया. हमारे हम बहुत कहते हैं कि टीचर्स भी कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी की टाइप की ना कि बच्चे को करेक्ट करने का बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्लैप द चाइल्ड, hit the child, do anything, physically abuse the child by the parent, by teacher, by everyone. कि child lose the trust from the parent, child lose the feeling safe while learning from that parent, from that teacher, from that special educator. That increase the frustration, that increase the trauma in the child. दे डिडंट रियलाइज कि हमने बच्चों का काम तो करवा लिया. काफ़ी सारे मेरे स्पेशल एजुकेटर मेरी लाइफ में मिले थे जो बच्चे को की उंगली मोड़ के या बच्चे का हाथ दबा के कुछ ऐसे फिजिकल वे से कहते थे देखो हमने इसे 5 शीट्स करवा दी. इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. बाय थ्रेड से, बाय इंजरी से, बाय उसको हर्ट करके आप उसको कोई लर्निंग नहीं दे रहे. तो स्टॉप डूइंग दिस बिगेस्ट मिस्टेक. To no physical abuse, especially with our special children, because they are trusting their parents and they are already overwhelmed with their sensory needs, with their sensory and they are not able to understand the environment. On top of that, we are giving them a physical abuse which they don't know कि ये थप्पड़ मुझे क्यों मारा या इस पेज को मुझे लिखने से क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा और नहीं लिखने पे मुझे क्यों थप्पड़ मारा. तो स्टॉप डूइंग ऑल द फिजिकल थ्रेट कि मैं एक थप्पड़ मार दूंगी स्टीटू पूरा, वो थ्रेट भी नहीं देना. या मैं तुम्हारे को बंद कर दूंगी, वो थ्रेट भी नहीं देना. या मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, वो थ्रेट भी नहीं देना. थ्रेटिंग इज नॉट एट ऑल एडवाइज टू इंक्रीज द ट्रॉमेटाइज्ड इन द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या स्पेशल नीड चिल्ड्रन. स्टॉप थ्रेटनिंग द अवर चिल्ड्रन. नेक्स्ट, बिल्ड ट्रस्ट. हम लोग ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर रहे. हम लोग उस बच्चे को दिखाई ही नहीं रहे कि वी आर ए ट्रस्टेड पीपल, यू कैन ट्रस्ट अस, यू कैन फेथ ऑन अस. ठीक है, तो हमारे बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ ट्रस्ट. अगर हमने बच्चे को कह दिया कि ओके फाइन हम अब फर्स्ट रैन या टोकन बोर्ड सब यूज़ करेंगे कि फर्स्ट आप ये काम कर लो देन हम आपको पार्क ले जाएंगे. हमने उसको बस बताया, गाइडलाइंस दी. अगर उसने काम कर लिया तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कोई मेहमान आए, कोई भी आए, आपने जो प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करो. सो द चाइल्ड विल बी ट्रस्ट ऑन यू. सो द चाइल्ड नेक्स्ट टाइम विल बी अंडरस्टैंड कि शी इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन, ही इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन, जो कि मेरे को जो भी ट्रस्ट है, जो भी बोलता है वो फुलफिल करता है. हम लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा कोई, हमने कहा बच्चे को ये 3 शीट कर लो फिर मैं तुम्हारे को ये दूंगी. ठीक है, ओके, फर्स्ट और देन का कंसेप्ट हमने लगा दिया कि काम कर लो. और मैं देखा कि बच्चा बड़े आराम से कर रहा है, उसने आराम से करके आराम से छोड़ दिया. हम भी जो भी हमने प्रोमिसेस किए थे वो भी हम भी भूल गए. इज इट बिल्डिंग योर ट्रस्ट? नो, द चाइल्ड इन अ फ्यूचर नेवर ट्रस्टेड. टू बिल्ड द ट्रस्ट. थर्ड जो बिगेस्ट मिस्टेक है हमारे इंडियन पेरेंट्स की, वी वांट अ फास्ट रिकवरी, वी वांट इमीडिएट रिकवरी. कोई भी एक यूट्यूबर, कोई भी एक आपको स्पेशल एजुकेटर या कोई भी आपको ओटी वाला कहेगा ये कर दो आपका बच्चा रिकवर होगा. देखो उसका बच्चा रिकवर कर दिया, देखो मैंने अपना बच्चा रिकवर कर दिया. सी, ऑल चिल्ड्रन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑल आर डिफरेंट. सम आर हेयर इन बॉर्डर लाइन, जिनके पेरेंट्स ने
एक कोई भी फिश ऑयल खिला दिया और वो बच्चा ने इम्प्रूव हो गया। आप नहीं जानते आपका बच्चा कहाँ रेंज हो रहा है। आप अपने बच्चों को यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करते हो उस वीडियो को देख के या उस थेरेपिस्ट को देख के, उस पेरेंट बच्चे को थेरेपी सेंटर में देख के आप फटाक से कहते हैं अच्छा आपके पास कौन सा डॉक्टर है, ओके हम भी उसी डॉक्टर से मिलेंगे एंड स्टार्ट गिविंग ऑल दोज मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग एंड फाइनली क्या होता है, आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता है, यू फील अ वेरी लॉस्ट। ठीक है, आप वो जो फ्रस्ट्रेशन आ, क्योंकि आपकी रिकवरी उस बच्चे इतनी नहीं हुई, आप क्या करते हो बच्चे को ही आप वर्बल अब्यूज करने लग जाते हो, आप बच्चे को लेके फ्रस्ट्रेट होते हो, आप बच्चे को लेके परेशान हो जाते हो। तो आप ये फास्ट रिकवरी या जो इमीडिएट रिकवरी के वीडियोस को देख के इतना इम्पेशंस मत हो। आपको नहीं पता कि उस बच्चे का क्या स्टेटस था, आपका क्या स्टेटस है। आप अपनी जर्नी को अपने पेस पे बढ़ाओ, आप अपने बच्चे के पेस से आगे बढ़ो। ठीक है, सेकेंड फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक्स है कि जो मेरे स्पेशल एजुकेटर्स ने मेरी जर्नी में मुझे स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर मैंने अपने बेटे को काम असाइन किया है कि उसको हम लोग एक तो एकेडमिक के पीछे बहुत पागल होते हैं, फटाफट बच्चे को कलर्स आ जाए, फटाफट एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, क्लास 1 का सिलेबस कर ले, क्लास 2 का सिलेबस कर ले, सब कुछ फटाफट से हो जाए। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम स्पेशल एजुकेटर्स के पास जाते हैं। उसमें स्पेशल एजुकेटर का अगर बच्चे को आपने ये 10 शीट दी है और आपका बच्चे 10 शीट नहीं कर रहा ना, उसको चेयर से उठने मत देना, चाहे वो कितना रोए, कितना भी धोए, कुछ भी करे, आपको उसको चेयर से उठने नहीं देना जब तक उसने 10 शीट नहीं करी, या जब तक उसने इतने काम नहीं किया उसको उठने नहीं देना। चाहे बच्चा आउटब्रस्ट कंडीशन में हो, चाहे बच्चा रो रो के पूरा मेल्टडाउन स्टेटस पे, आप उसे उठने नहीं देते, क्योंकि आपके थेरेपिस्ट ने आपको समझा दिया है 10 टाइम आपने जो बोला वो मतलब वो एक टैटू हो गया है उसको फुलफिल ही करना है। ऐसा नहीं होता। आउटब्रस्ट में अगर बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन स्टेटस में, उसकी लर्निंग 0 होती है। उस समय आपने हाथ पकड़ के या मार पीट के या किसी भी तरह पेज करवा दिया ना, उसने उस पेज से कुछ नहीं लर्न करा, उससे आपको भी कुछ नहीं मिलेगा एक आउटब्रस्टेड, एक रोते धोते हुए बच्चे को पढ़ाने से। आपको अपनी टीचिंग स्टाइल, आपको अपने थेरेपिस्ट से कहना है कि दे विल चेंज देयर टीचिंग स्टाइल, दे विल मेक द चाइल्ड या एजुकेशन इन मोर लाइक मोर फन वे रादर देन की मेकिंग द चाइल्ड की थ्रेटनिंग वे। स्टॉप द थ्रेटनिंग द चाइल्ड। तो ऐसे नहीं है, इसलिए कभी भी जो बच्चे का आउटब्रस्ट हो रहा है या बच्चे बहुत रो रहा, उस स्टेज पे भी पढ़ाते रहना, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर any child, even not a special child, for any child। आपको अपने बच्चे का पेस समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए कि मेरा बच्चा 3 शीट तक बिना रोए धोए कर लेता है, ओके फाइन, ही विल डू 3 शीट 3 शीट, ओके फाइन, ब्रेक टाइम 5-10 मिनट बच्चा मूव किया, फिर उसको बुलाया किसी तरह मोटिवेट करके, फिर 3-4 शीट किया, ताकि बच्चा का आउटब्रस्ट भी ना हो और आपको एक काम बच्चा, एक मोटिवेटेड बच्चा, एक हैप्पी गोइंग बच्चा आपको मिले और आप उसके साथ काम करो। सबसे लास्ट एंड फाइनल बिगेस्ट मिस्टेक है हमारे पेरेंट्स की, ओवर इंगेजिंग चाइल्ड। मैंने भी बहुत ज़्यादा ओवर इंगेज किया था एंड नाउ आई फील रियलाइज कि नहीं, इतना इंगेजमेंट भी ठीक नहीं है। सुबह स्कूल जाना, फिर उसके बाद बच्चे को थेरेपी पे लेके जाना, हम इतना ज़्यादा इंगेज करना चाहते हैं ना अपने बच्चों को कि ये सोचते नहीं कि वो एक बच्चा है, वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं है जो कि 18 घंटे 20 घंटे जिसको काम करना है एक दिन में। अब लाइक मैं खुद अपनी जर्नी में देखती हूँ तो मैंने शायद अपने बेटे को एक दिन में 16 घंटे 14 घंटे पढ़ाया है, मतलब स्कूल, फिर थेरेपी, एक थेरेपी, फिर दूसरी। इतना इंगेज मत करो। कुछ बच्चे को बच्चे का टाइम भी दो, कुछ बच्चे को बच्चे के लिए खेलने का टाइम भी दो, कुछ उसको सोने का भी टाइम दो, कुछ उसको कोई काम भी नहीं करने का भी टाइम दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक बच्चा है। ठीक है, ये सारी 5-6 बातों को प्लीज सोचना, सेल्फ एनालाइज करना कि मैं क्या किसी को कॉपी कैट कर रही हूँ। मैंने कोई भी एक वीडियो देख लिया उसको कॉपी, मेरे को भी कॉपी मत, किसी को भी कॉपी मत करो। मेरा बच्चा मेरे टाइप डिफरेंट है, आपका बच्चा डिफरेंट है। मैं अपने बच्चे का ट्रस्ट जीत पा रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को फिजिकल अब्यूज तो नहीं कर रही, मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर इंगेज तो नहीं करी कि वो 16 घंटे बेचारा काम ही कर रहा है, एक थेरेपी से दूसरी थेरेपी भटक रहा है।
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो से एक भी पेरेंट्स को ये समझ के वो अपने मिस्टेक्स को कम करके बच्चे को बच्चे की तरह ही ग्रो करेगा। आई अंडरस्टैंड एज अ स्पेशल पेरेंट्स, मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट से पहले एक स्पेशल पेरेंट हूँ। आई अंडरस्टैंड कि हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी इम्प्रूव हो जाए, जहाँ जहाँ उसके स्ट्रगल्स एरिया वहाँ से रिकवर हो जाए। रिकवरी मीन्स ये नहीं कि ये कैंसर रिकवरी है या किसी चीज़ की रिकवरी मीन्स उस स्टेटस से इम्प्रूव नेक्स्ट स्टेटस। जैसे नॉन वर्बल बच्चा है तो वन वर्ड वर्बल हो जाए, वो भी एक रिकवरी है, ठीक है। बच्चा लिखता नहीं है, वो लिखने लग जाए, वो भी एक रिकवरी है। किसी बच्चे की ग्रॉस मोटर्स खराब है, उससे ग्रॉस मोटर इंप्रूव हो गए, वो भी एक रिकवरी। छोटी छोटी रिकवरी पे खुश हो, छोटे छोटे गोल्स पे खुश हो। बी ए हैप्पी पेरेंट्स सो दैट यू कैन मेक अ योर हैप्पी चाइल्ड। तो शेयर एंड सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट। आई विल कम विथ मोर on this video on ABA and how we will help our special needs, so we will grow a trusted adult. Thank you. Share and subscribe. Bye bye.